So it's very important to begin with no condemnation. और ये जरूरी है कि बगैर किसी दोष लगाए हमें आरंभ करना You है। cannot come into the Christian life, full Christian life, if you have keep condemnation in your life. अगर जो आप अपने आप को दोषी ठहराते रहेंगे तो आप पूर्ण तौर से मसीह जीवन नहीं जी पाएंगे। So it says in Revelation 12, और प्रकाशित वाक्य 12वां अध्याय, it says the devil, verse 10, is the accuser of the brethren who accuses them day and night. और वहां पे लिखा है कि जो भाइयों का दोष लगाने वाला है दिन रात, ये शैतान जो है। Revelation 12:10. 12 उसका 10 में लिखा हुआ है। How can you overcome this accusation? और ये जो दोष लगाते हैं उससे हम बाहर कैसे आ When he सकते हैं? says you did this 25 years ago, हाँ, वो दोष शैतान कहते हैं कि 25 साल पहले or तुमने ऐसा you किया did this yesterday, और कल तुमने ऐसा किया, what are you going to say? तो आप क्या कहेंगे? You can't say no, 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 I didn't do it. ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं नहीं मैंने नहीं किया। You overcome him, verse 11, by the blood of Jesus Christ. और 11वें वचन में लिखा है कि तुम मेमने के लहू के कारण जो है उसके ऊपर जय पा सकते And हैं, by the word of your testimony to Satan. और अपने गवाही के वचनों के द्वारा शैतान के ऊपर जय पा सकते हैं। Many of you have given testimony in the church. कई आप में से कई लोगों ने गवाही दी है कलीसिया के अंदर। Good. अच्छी बात है। We believe in our heart and we confess with our mouth. It's very important. और बहुत प्रमुख बात है, हम अपने दिल में विश्वास करते हैं और मुंह से अंगीकार करें। You must give your testimony in the church. और कलीसिया में आपको अपनी गवाही देना है। But here it is speaking about giving our testimony to Satan. यहाँ पे जो है कहते हैं कि हम शैतान को गवाही देना है। Have you given your testimony to Satan? क्या आपने अपनी गवाही शैतान से कहा है? Not testimony about your past life and how you were converted. He knows all that. और आपके भूतकाल के बारे में और किस प्रकार से आप मसीह में आए उसके बारे में नहीं, क्योंकि वो जानता है। when he accuses you of something that you did in the past, जब वो आपके ऊपर दोष लगाता है जो कि आपने कई साल पहले किया हो, it says here you give your testimony to him about the blood of the lamb. और वो कहते हैं कि तुम अपनी गवाही के वचन यानी कि मेमने के लहू के बारे में बताओ। What do you say? तो वो क्या लिखा हुआ है? Satan, हे शैतान, blood of Jesus Christ has cleansed me. प्रभु यीशु मसीह के लहू ने मुझे शुद्ध कर दिया है। I've heard the story of a man of God. मैंने एक कहानी सुना है एक परमेश्वर के दास के बारे में। He was fighting a lonely battle for the Lord. और वो जो है एक अकेले खड़े होकर परमेश्वर के लिए युद्ध लड़ रहा था, And the devil was accusing him. और शैतान उसके लिए जो दोष लगा रहा था You उसके did विरोध this, में। you did this, you did this, you did this, and it was all correct what he said. तूने ऐसा किया, तूने फलाना काम किया है, और वो सब सच बातें थी। And he said, Satan, that's not all. There are many more evil things I've done. तो शैतान से उसने कहा कि इतना ही नहीं, मैंने और भी बहुत कुछ किया है। Make the list complete. पूरा का पूरा उसकी सूची तैयार करो। And then write across it, the blood of Jesus has cleansed me from all these sins. फिर बोलो कि प्रभु यीशु मसीह के लहू ने इन सब पापों से मुझे शुद्ध कर दिया है। He knew how to give a testimony to Satan. वो जानता है किस प्रकार से शैतान के सामने अपनी गवाही देना है, Therefore, he could be free from condemnation. और फिर वो जो है उस दोष से बाहर आ गया। The blood of Jesus has not only cleansed us, ना केवल प्रभु यीशु मसीह के लहू ने हमें शुद्ध किया है, justified us. और हमें धर्मी भी ठहराया। See, I emphasize this because most believers I've met do not know the difference between the blood cleansing them and the blood justifying them. मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कई विश्वासी लोग इसका फर्क नहीं जानते कि शुद्धिकरण प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा और धर्मी बनाना, इसमें क्या भिन्नता है। Cleansed means I sinned but he cleansed me. हाँ, क्लीन सफाई करने का मतलब है, शुद्धिकरण का मतलब ये कि मैंने पाप किया, उसने शुद्ध किया। Justified means he looks at me as if I never sinned. लेकिन धर्मी बनाने का मतलब यह है कि उसने ऐसा कि मैंने कभी कोई पाप ही नहीं किया, इस प्रकार से वो देखता है। Have you been justified by his blood? क्या आप उसके लहू के द्वारा धर्मी ठहरे हो? Have you told the devil? क्या आपने ये बात शैतान को कहा है? God looks at me as if I've never sinned in my life. परमेश्वर मुझे इस प्रकार से देखता है जैसे कि मैंने कभी कोई पाप ही नहीं But किया। if there is some sin in your life which you have not confessed, अगर जो ऐसा कोई पाप है आपके जीवन में जो आपने अंगीकार नहीं किया, I mean, we have committed millions of sins. We cannot confess all of them. हमने लाखों जो है पाप किए होंगे, लेकिन हम उन सबको नहीं मुंह से बोल सकते। when we come to the Lord, we don't have to confess all our sins. और जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हम सारी सूची नहीं पढ़कर सुनाते। When the prodigal son came back to his father, जब वो उड़ाऊ पुत्र अपने पिता के पास वापस लौट कर आया, Luke 15, लूका 15 में, do you remember what he said? क्या आप जानते हैं कि उसने क्या कहा? Father, कि हे पिता, here is the list of all the sins I committed. कि ये सूची है मैंने जो पाप किए। No. नहीं, ऐसा नहीं।
He said, Father, I have sinned against you, उसने कहा कि हे पिता, मैंने तेरे विरोध में पाप किया, against heaven and against you, against heaven and against you. स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में मैंने पाप किया। The father welcomed him. लेकिन उसके पिता ने स्वागत किया। So we cannot confess all the millions of sins we committed. और लाखों पाप जो Impossible. हमने किया है वो सब हम नहीं मुंह से अंगीकार कर We come to सकते। Jesus and say, Lord, I'm a sinner. You've died for me. I believe it. और जब प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं तो बोले कि मैं पापी व्यक्ति हूँ और तू मेरे पापों के लिए मरा। And he says, come and sit with me at my table. तब वो प्रभु यीशु मसीह कहेगा कि तू मेरे साथ बैठ मेरी मेज में। But after that, उसके बाद when we commit a sin which we know, और हम जानते हैं और फिर उससे पाप किया, then you have to confess that sin. फिर हमें उसके लिए अंगीकार करना है, मुंह से स्वीकार करना है। 1 John 1:9, if we confess our sins, he is faithful and righteous to cleanse us. पहला यूहन्ना पहला उसका 9, अगर जो हम पाप को अंगीकार करते हैं तो ईमानदार है वो हमें क्षमा करने के लिए। And if you have sinned against a human being, अगर जो किसी इंसान के विरोध में हमने पाप किया, you must go and ask forgiveness from that person also. तो हमें उस व्यक्ति के पास जाकर उससे क्षमा मांगना है। That is how you keep a good conscience before God and before men. और इसी प्रकार से हम परमेश्वर के सामने और इंसान के सामने एक अच्छा विवेक रख सकते हैं। See Acts chapter 24. प्रेरितों के काम 24वां अध्याय। Paul is giving his testimony before the ruler. पौलुस जो है वहां के हकीमों के सामने अपनी गवाही देता है। The ruler was a man called Felix. वहां पे फिलिक्स करके है उसके सामने। And Paul gives a testimony there. पौलुस अपनी गवाही वहां पे सुनाता है। He says in verse 15, और 15 में Acts कहता है, 24:15, 24 उसका 15, I have a hope in God, like these people, that there will definitely be a resurrection of the righteous and of the wicked. और यहाँ पे लिखा है, और परमेश्वर से आशा रखता हूँ कि जो वे आप भी रखते हैं कि धर्मी और अधर्मी दोनों का जी उठना होगा। There will be two resurrections. तो दो प्रकार से जी उठना है, A resurrection of righteous people और पहले धर्मी लोगों का जी उठना and a resurrection of wicked people. और अधर्मी लोगों का जी उठना। Do you know all the ungodly people will also be resurrected one day in their bodies? क्या आप जानते हैं कि अधर्मी लोग भी अपने शरीर में जी उठेंगे They will be judged. और उनका न्याय होगा, But before that, there will be a resurrection of the righteous people. लेकिन उससे पहले धर्मी लोगों का जी उठना होगा। You read that in Revelation. और- Both are mentioned there. और ये प्रकाशित वाक्य में भी लिखा हुआ है, It's called the first resurrection and the second resurrection. पहला पुनरुत्थान और दूसरा पुनरुत्थान। So Paul says, I believe that. और पौलुस कहता है कि मैं इस पर विश्वास करता हूँ And I want to be in the first resurrection of the righteous. और मैं चाहता हूँ कि धर्मी लोगों के साथ पहले जी उठना, मैं जी उठना चाहता हूँ। I hope all of us want to be in the first resurrection of the righteous. और मैं ऐसा विश्वास करता हूँ कि हम सभी भी वही चाहते हैं, पहले पुनरुत्थान के समय जी उठें। Everybody will die, हर व्यक्ति मरेंगे but they won't all resurrect at the same time. और सब चाहते हैं कि एक साथ जी उठें। The resurrection of the righteous will come first. और धर्मी लोगों का जी उठना पहला होगा। How to be in the resurrection of the righteous? और धर्मी लोगों के साथ कैसे जी उठ सकते हैं? Paul says, पौलुस कहता है, because of this, और इस वजह से I do my best. मैं अपना जो है सबसे यत्न करता हूँ। What do I do my best to do? मैं सबसे बेहतरीन करने का यत्न क्यों करता हूँ? To keep a blameless conscience at all times. कि मैं हमेशा जो है सदा शुद्ध विवेक रखूं, Not only before God, but before men. ना केवल परमेश्वर के सामने लेकिन मनुष्यों के सामने भी निर्दोष विवेक रखना चाहता हूं। Why are you so careful, Paul, about keeping a good conscience before God and before men? और पौलुस मनुष्य के सामने और परमेश्वर के सामने क्यों एक शुद्ध या निर्दोष विवेक रखना चाहता है? Because I want to be in the resurrection of the righteous. क्योंकि मैं धर्मी लोगों के साथ जो है जी उठना चाहता हूं। Today you ask some believer, कुछ विश्वासियों से पूछे, how are you going to be in the resurrection of the righteous? आप किस प्रकार से धर्मी लोगों के जी उठने के साथ होंगे? He'll say, 20 years ago I asked Jesus to come into my heart. वो बोलेगा कि 20 साल पहले मैंने प्रभु यीशु मसीह से निवेदन किया कि मेरे दिल में आ, That has given me a visa to go to heaven. और वही कारण है स्वर्ग में जाने का। That's not what Paul said. लेकिन पौलुस ऐसा नहीं कहता। Paul said, I do my best to keep a good conscience 24 hours a day, 7 days a week before God and before men. पौलुस कहता है कि इससे मैं आप भी यत्न करता हूं कि परमेश्वर की और मनुष्यों के और मेरा विवेक सदा निर्दोष रहे। 24 hours a day, 24 घंटे एक दिन में 7 days a week, और 7 दिन always
और हमेशा, because I don't know when I'll die. क्योंकि मैं नहीं जानता मैं So कब I want to मरूंगा। keep my conscience clear before God and men all the time. मैं हमेशा अपना विवेक जो है परमेश्वर और मनुष्य के सामने निर्दोष रखना चाहता हूँ। Why, Paul? क्यों? Because that's how I'll be in the resurrection of the righteous. क्योंकि ऐसा रहूंगा तभी मैं धर्मियों के साथ मेरा पुनरुत्थान होगा। Do you people think you know better than Paul? क्या आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप पौलुस से ज्यादा जानते हैं?